सभी को जय मसीह की, प्रवेश मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में ज़ेफनाया की पुस्तक के बारे में देखेंगे। ज़ेफनाया जो कि सदर्न किंगडम, इजराइल के सदर्न किंगडम में, यहूदा में, वो अंतिम दिनों में राजा जोशिया राजा के समय पे वो सेवकाई किया है। और उन्होंने बाबिलोन के और उसके काम को, किस तरीके से बाबिलोन जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण करेगा और कैसे जो है बाकी देशों के ऊपर भी आक्रमण करेगा और उसका अंत किस तरीके से होगा, वो सारे बातों में उन्होंने देखा है और उसको भविष्यवाणी भी उन्होंने किया है। राजा जोशिया राजा जो है परमेश्वर के भय में वो जो है लोगों को मंदिरों को रिफॉर्म करता है, मूर्ति पूजा को निकालता है मंदिरों से और लोगों को कहता है नहीं, परमेश्वर के ऊपर जो है अपना सच्चे परमेश्वर को ही मानना है और व्यवस्था को पढ़वाता है। फिर भी उसका जो काम के वजह से उसने जो है अपने मन में घमंड खाया और कई जगह पर जो है परमेश्वर का वचन को भी वो खुद ही उल्लंघन करने लगा और उस कारण वो जो है एक युद्ध में वो खुद मारा जाता है। इन सारी चीजों को ज़ेफनाया जो है देखते हैं और उसको भविष्यवाणी भी करते हैं और ये देखते हैं उस समय में बाबिलोन जो है उत्तरी इजराइल को कैप्चर कर चुका है, असीरिया के ऊपर पछाड़ चुका है और असीरिया के ऊपर भी अपना दबाव बना के रखता है। इन सारी चीजों को वो देखकर भविष्यवाणी करता है और ये हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसने भविष्यवाणी करी थी। पहला अध्याय में यरूशलेम के ऊपर न्याय कैसे होगा, दूसरा अध्याय में कैसे यरूशलेम के आसपास के लोगों के ऊपर कैसे न्याय किया जाएगा और तीसरा अध्याय में कैसे परमेश्वर जो है इस यरूशलेम के लिए, उसके लोगों के लिए कैसे एक आशा का काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहला अध्याय में ही यहाँ ज़ेफनाया कहते हैं कि परमेश्वर का जो दिन है वो बहुत नजदीक करके बात करते हैं, यानी कि न्याय का दिन बहुत नजदीक आने वाला है और उस दिन ऐसा अंधकार होगा कि फिर से कभी जो है कोई भी इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं होगा। एक फिर से परमेश्वर जो है ऐसे अंधेरे को देख सकते हैं जो उत्पत्ति किताब अध्याय 1 में हम देखते हैं, उस अंधेरे के साथ ही कंपेयर करके बातें करते हैं और किस तरीके से एक राज्य जो है एक आर्मी जो है कैसे यरूशलेम के ऊपर प्रवेश करने वाला है या अपने देश के ऊपर चढ़ाई करने वाला है और आर्मी किस तरीके से होगा और वो आर्मी कैसा एक योद्धा लोग हैं जो देश को नाश करने के लिए आ रहे हैं। इन सारी बातों को जो है एक ड्रामेटिकल वे में, एक काल्पनिक बातों को जो है वो अपने भविष्यवाणी करता है और उसी जैसे भविष्यवाणी किया वैसे ही आने वाले समय पर यरूशलेम के ऊपर घटा भी वो भविष्यवाणियां पूरा भी हुआ है। और उन भविष्यवाणी के बीच ज़ेफनाया ये कहता है कि उस समय जब बाबिलोन आएगा और लोगों को बंधुआई में लेकर चला जाएगा, बस कुछ लोग जो इस देश में रहेंगे यदि वो अपने परमेश्वर को ढूंढे तो परमेश्वर जो है उनको सुनेगा और यदि वो लोग नम्र करें तो परमेश्वर जो है उनको चुनौती देगा करके वो बात करते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरा अध्याय में, जहां पर ज़ेफनाया आसपास के आजू बाजू के जितने भी देश हैं उन देश के ऊपर जो है कैसे बाबिलोन का प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो उसके ऊपर न्याय किया जाएगा, उन सारे विषय में बताता है। दरअसल यहाँ पर परमेश्वर को बाबिलोन देश के रखकर न्याय करने के वजह ये है, जैसे हम सभी पुस्तकों में देखते हैं, मूर्ति पूजा है, अन्याय है, अत्याचार हो रहा है, लोग बुरे रास्ते पर चले गए हैं और साथ साथ उसके आसपास के जितने भी लोग, लाइक जैसे कि फिलिस्तीन देश हो गया, मोआब देश हो गया, असीरिया देश हो गया, आपका अमोनाइट देश हो गया, ये आसपास के जितने भी देश हैं सब के सब जो है उतना ही करप्ट हो चुका है, उतना ही परमेश्वर के विरोध जा चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर जो है बाबिलोन को इस्तेमाल करते हैं उन सबको जो है उन सबके ऊपर आक्रमण करें और उनको अपना बंदी बना लें। और तीसरा अध्याय का और अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर एक आशा को रखता है और उनको एक आशा की कहता है कि जिस तरीके से दूसरा अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर चारों तरफ अपने न्याय को फैला रहा है
उसी तरीके से तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने न्याय को इसलिए फैला रहा है, ये नहीं कि लोगों को मार दिया जाए, पर इसीलिए फैला रहा है ताकि लोगों के बीच में एक शुद्धता के लेकर आए, खास करके यरूशलेम के अंदर एक पवित्रता को लेकर आए, ऐसे लोगों को लेकर आए जो नम्र हो, जो परमेश्वर से डरते हो और परमेश्वर के समूह से प्यार करते हो, व्यवस्था से खरे से चलते हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है और फिर परमेश्वर अपने अब्राहम का साथ जो वाचा किया है उसे भी स्मरण करते हुए उनको वापस उस देश में लेकर आएगा। और कैसे वो दशा जो है, जब प्रभु परमेश्वर इसमें इजरायलियों को उनकी बंधुआई से जब वापस लेकर आएगा, वो दशा कैसी होगी, उस समय लोग किस तरीके से यरूशलेम को देखेंगे, तो सारी चीजों को कंपेयर करते हुए बात करता है। यानी जपनाया वर्तमान यरूशलेम में बात कर रहा है कि कैसे यरूशलेम बिगड़ चुका है, और ये तीसरे अध्याय में वो बात कर रहा है कि कैसे भविष्य का यरूशलेम होने वाला है। उन सारी बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अंत में जपनाया की पुस्तक से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो एक बात तो तय है कि परमेश्वर देश को, लोगों को या हमें भी अगर हमें ताड़ना देता है तो इसीलिए देता है ताकि हम मन फिरें, और परमेश्वर ऐसे देश को, ऐसे मानव जाति को बनाना चाहता है। जैसे हम मीका के पुस्तक, पिछले पुस्तक हबक्कुक के पुस्तक में हमने देखा था, और उसे भी आमोस की पुस्तक में देखा था। तो परमेश्वर चाहता है कि लोग जो है सही तरीके से परमेश्वर के समूह में आए और सुरक्षित रहें, शांति से अपने जीवन को बिताएं, एक दूसरे से प्रेम रखें और बुराई से भय रखें, परमेश्वर की व्यवस्था में चलें। प्रभु चाहता है इन चीजों को हमारे जिंदगी से के द्वारा भी, आज आप और मैं जिस देश में रहते हैं उस देश में भी वही बातें हैं जो बाइबल की बातें जो हम आज देख रहे हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भी अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश को आशीष कर सके। बाइबल सीरीज के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु सबको आशीष करने पाए। धन्यवाद।